तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब विदक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीन सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की स्कोर कार्ड से अभी तक 8 विज्ञापन देखने को मिले हैं। 8वां विज्ञापन जेई सिविल का रहा है। जेई सिविल का विज्ञापन आने के बाद आचार संहिता लगने की वजह से नया विज्ञापन देखने को नहीं मिला, लेकिन अभी पीटी 23 की स्कोर कार्ड से 4 विज्ञापन और देखने को मिलेंगे। वह 4 विज्ञापन कौन कौन से हो सकते हैं और पदों की संख्या क्या होगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वहीं यूपी ट्रिपल एस सी अधीन सेवा चयन आयोग के जेई सिविल विज्ञापन की बात करें तो जेई सिविल विज्ञापन जारी होने के बाद यानी आवेदन स्टार्ट होने से पहले तमाम प्रकार के विवाद देखने को मिले हैं, चाहे डिप्लोमा को लेके हो या इंजीनियरिंग को लेके हो या पीटी 21-22 को लेके हो, तमाम विवाद देखने को मिले हैं। और क्या जेई सिविल में पदों की संख्या अभी और बढ़ेगी तो कितने पद बढ़ सकते हैं, कितने पदों का अध्याचन अधीन सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है, और जेई सिविल की परीक्षा 2024 में होगी या 2025 में होगी, और पीटी की कट ऑफ क्या हो सकती जेई सिविल की। वहीं 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग कब देखने को मिलने जा रही है, यानी कि टाइपिंग की तिथि क्या होगी, बंद रुगा की डीबी की डेट क्या होगी, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। उसके पहले एक जरूरी सूचना दोस्तों, अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक टेस्ट ज्वाइन नहीं की हैं, तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया है आपके लिए लाइफ टाइम स्पेशल ऑफर। 21 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच में आप ज्वाइन कर सकते हैं 2 बड़े ऑफर, जिनमें आपको ईयरली हो या लाइफ टाइम हो। ईयरली अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 699 की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 351 रुपये में 1 साल के लिए, और लाइफ टाइम 1199 की टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको महज 483 रुपये में। और इन दोनों टेस्ट सीरीज जो ऑफर के साथ दी जा रही हैं 351 483 में, इनमें भी आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। अगर आप AKKI कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 351 की टेस्ट सीरीज में 12% का ऑफ, 483 की टेस्ट सीरीज जो लाइफ टाइम है उसमें भी 12% का ऑफ मिलेगा। तो कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा, आज ही ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से अपनी आने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप। यूपी ट्रिपल एस सी अधीन सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की स्कोर कार्ड से अभी तक 8 विज्ञापन देखने को मिले हैं। 8 विज्ञापन अभी तक देखने को मिले हैं। 9वां विज्ञापन आपका होगा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन, जो कि 397 प्लस पदों पे देखने को मिलेगा आचार संहिता के बाद। आचार संहिता से पहले कोई भी विज्ञापन अधीन सेवा चयन आयोग जारी नहीं करेगा, क्योंकि 8वां विज्ञापन जो जेई का जारी हुआ था, जेई विज्ञापन जारी होने के बाद आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने की वजह से कोई नया विज्ञापन देखने को नहीं मिला। तो 9वां विज्ञापन अभी तक की जानकारी यही है, जो 397 पदों का अध्याचन अधीन सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का, यह विज्ञापन देखने को मिलेगा। और उसके बाद लोअर पीसेस का विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब लोअर पीसेस विज्ञापन में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ पदों को काट के, जैसे कि अलग अलग विभाग वाइज पदों को काट के कुछ कुछ ऐसे 200 पदों पे या 150 पदों पे या 100 पदों पे अलग अलग विज्ञापन जारी किया जाए। अगर आप लोगों को दबाव रहेगा तो एक साथ में 600 प्लस पदों पे ये विज्ञापन सभी विभाग को मिला के एक ही बार में पीटी 23 की सरकार से लोअर पीसेस का विज्ञापन अधीन सेवा चयन आयोग जारी करेगा। आचार संहिता के बाद की बात हो रही, जो विज्ञापन आने हैं, एक होम्योपैथिक हो गया, एक लोअर को हो गया, और एक विज्ञापन आपको लेखपाल का, जो आज के 2 माह पहले भी जानकारी मिल रही थी कि लेखपाल में टोटल 4500 से लेके 5000 पदों की संख्या है। 4500 से लेके 5000 पदों की संख्या है लेखपाल में। यह भी विज्ञापन पीटी 23 की सरकार से देखने को मिलेगा आचार संहिता के बाद। और एक विज्ञापन आपका ANM का है। इन सभी भर्ती विज्ञापनों की जो अध्याचन है वह अधीन सेवा चयन आयोग के पास जा चुके हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि पीटी 23 से बस यही विज्ञापन आएंगे और विज्ञापन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जिन विज्ञापनों का अध्याचन अधीन सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है उनमें 4 विज्ञापन है, यानी कि 8 4 12, टोटल 12 विज्ञापन की बात की जा रही है। जो 8 विज्ञापन और आए हुए हैं, 4 विज्ञापन ये हो गए, ये टोटल 12 विज्ञापन हो गए। अब जेई के अलग अलग ट्रेड के कुछ जो भर्ती विज्ञापन है, जैसे कि जेई मैकेनिकल हो गया, जेई इलेक्ट्रिकल हो गया, अब इनके पदों का अध्याचन अधीन सेवा चयन आयोग के पास मिलेगा, तो अलग अलग ट्रेड का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और भी कुछ विज्ञापन मेडिकल लाइन के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी जिन पदों का अध्याचन मिला हुआ उनकी बात की जा रही है। तो ये हो गए जो विज्ञापन आचार संहिता के बाद आने वाले हैं। बात करेंगे जेई सिविल विज्ञापन को लेकर। जेई सिविल का विज्ञापन जारी किया गया पीटी 23 की स्कोर कार्ड से। जेई सिविल में अभी टोटल पदों की संख्या 4016 है, और कुछ पदों का अध्याचन अधीन सेवा चयन आयोग के पास और मिला हुआ है। आप लोग विश्वास और भरोसा बना के बैठिए। देखिए यार, इसके पहले जेई सिविल में मुश्किल से 100-200 पदों पे विज्ञापन देखने को मिलता था, लेकिन इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि 4016 पदों की संख्या है। तो आप लोग क्यों इतना परेशान है कि नोटिस क्यों देखने को नहीं मिल रही है, पदों की संख्या कितनी बढ़ गई बताइए। जब कहा गया है कि अध्याचन अधीन सेवा चयन आयोग के पास गया हुआ है कुछ और पदों का, इसको भी बढ़ना तय मान के चलिए। अब आपकी नोटिस जारी होगी, थोड़ा समय लग रहा है, जारी होगी, हो सकता है आचार संहिता की वजह से, आयोग में और सब काम है, चुनावी माहौल है, तो इस वजह से नोटिस नहीं जारी हो रही। क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे कि अधीन सेवा चयन आयोग एकदम सुस्त बैठा हुआ है आचार संहिता की वजह से।
तो आप विश्वास और भरोसा बना के अपनी तैयारी करते रहिए। आपके पदों की संख्या 5000 प्लस ही रहेगी। जेईई सिविल में 5000 से लेकर 5500 5700 तक जा सकती है। और पदों का अधियाचन मिला हुआ, और भी पदों का अधियाचन मिलेगा आपके आवेदन के लास्ट डेट तक। जिन पदों का अधियाचन मिलेगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उन पदों को जोड़ के यह विज्ञापन की नोटिस जारी कर देगा। तो अभी तक 4016 पद जो कि नोटिस के माध्यम से आपको देखने को मिल गए हैं। खैर, यह बात तो यहाँ तक हो गई कि आपके पद बढ़ गए हैं और आगे आपको नोटिस देखने को मिलेगी। और जेईई सिविल में और आप लोगों का क्वेश्चन था कि एग्जाम कब तक हो सकता है, पीटी की कट ऑफ क्या होगी। देखिए, जेईई सिविल विज्ञापन में परीक्षा आप मान के चलिए, हर दिन आपको जानकारी जब जेईई सिविल की दी जाती है तो यही बताया जाता है 2024 लास्ट। यही आप नोट करके रखिएगा, तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो यह भूल जाइए कि आने वाले 7-8 सालों में आपको 4000 या 5000 पदों पे जेईई सिविल का विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी से देखने को मिलेगा। विज्ञापन आपको देखने को तो मिलेगा, लेकिन 200-400 पदों पे 4000-5000 पदों की संख्या नहीं होगी। जो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों की लड़ाई चल रही है, बीटेक वालों की, डिप्लोमा वालों की, पेट वालों की, पेट 21 वालों की, इस लड़ाई से दूर हटिए। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अपनी पढ़ाई को विशेष कर फोकस करिए। एग्जाम आपका 2024 के लास्ट में होना तय है, यही मान के आप पढ़ाई करते रहिए। 2-4-6 दिन आगे पीछे होना वो अलग बात होती है, लेकिन आप ये ना सोचिए कि यूपी ट्रिपल एससी है तो समय लगेगा। अब 2 वजह आपको बताते हैं पेपर होने की कारण क्या है। पहला तो ये कि टेक्निकल का विज्ञापन है, आवेदन 50,000 से अंदर होंगे, उससे बाहर नहीं जाने वाले। चाहे एजीटीए का विज्ञापन हो, उसमें बताया था आप लोगों से कि एजीटीए में भी 30-35 हज़ार पदों जो आवेदन होंगे, इनकी भी परीक्षा कराई जाएगी 2024 में। तो अभी तक जितने विज्ञापन जारी किए गए हैं पीटी 23 की स्कोरकार्ड से 8 विज्ञापन, ये सभी टेक्निकल या आपके मेडिकल लाइन के विज्ञापन थे, जिनमें टोटल 25,000, 30,000 या 22,000 ऐसे ऐसे आवेदन देखने को मिले हैं और मिलेंगे भी। 8 विज्ञापन जिनका आवेदन भी नहीं स्टार्ट हुआ है। तो इनकी परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बना के आपकी परीक्षा करा लेगा। तो आप एग्जाम 2024 लास्ट मान के तैयारी करिए। और अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो सच्चाई यही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से फिर उम्मीद करना आप भूल ही जाइए कि इतने पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। ना लड़ाई करिए। अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो सरकार और आयोग के हाथ में होती हैं। वह जायज़ है कि आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं भाई। अभी जो लोग आप, जैसे कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था सर सिलेबस नहीं आया है क्या पढ़ें, तो आप टेक्निकल के हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि जेईई सिविल में क्या सिलेबस आता है। आप लोगों को इतना कमेंट आता है, मेल आता है कि एग्ज़ाम कब होगा, बीटेक वाले कब शामिल होंगे, आप बीटेक पे बनाइए वीडियो। डिप्लोमा वालों का आएगा कि आप बीटेक के विपरीत में बनाइए वीडियो। क्यों? अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं, आज से और अभी से सब कुछ भूल के आप यह बस दिमाग में बैठा लीजिए कि जेईई सिविल में इतने पदों पे एक सीट आपको लेनी है। अगर आप यह नहीं मान के बैठे, विवादों में फंसे रहें, तो फिर आपके हाथ से भर्ती जा सकती है। क्योंकि कंपटीशन यूपी ट्रिपल एससी आयोग के जो पेपर का लेवल होता है, पेपर आप लोग देखे होंगे इस तरह का पेपर होता है, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, पेपर का लेवल अच्छा खासा होता है। और अगर जेईई सिविल में आवेदन कम होंगे तो आवेदन कम तो होंगे, लेकिन जो होंगे वह भी अच्छे कंपटीटर हैं। इसलिए समय ना बर्बाद करिए, आज से अपनी पढ़ाई पे लग जाइए और जेईई सिविल में आप एक सीट पक्की कर लेंगे। अगर आप बात मानेंगे, अपनी पढ़ाई को विशेष कर फोकस करेंगे, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो आपकी एक सीट पक्की होना तय है। और अगर विवादों में फंसे रहेंगे, विवाद करते रहेंगे, गाली गलौज करेंगे टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो फिर अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो क्यों इतना पीछे पड़े हैं किसी के। कुछ चीज़ें सरकार और आयोग के हाथ में होती है, वह उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपनी आवाज़ उठाइए। आप अपनी आवाज़ उठाना गलत नहीं, उठा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से विवाद ना करिए। तो जेईई सिविल की ये बातें हो गई। हो सकता है आप आज से आप पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपकी पीटी की कट ऑफ भी बता दें कि अगर आप 1 नंबर के ऊपर हैं तो सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। अभी आवेदन होने के लास्ट डे जो होगा, जो आपके आवेदन की लास्ट तारीख होगी, उस दिन बता दिया जाएगा कि टोटल आवेदन के बाद आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी जाएगी कितने आवेदन हुए। तो आवेदन के बाद कितने बच्चों का आवेदन हुआ है, उसी हिसाब से आपको कट ऑफ भी बता दी जाएगी। लेकिन ये मान चलिए 1 नंबर से लेकर 10 नंबर के आसपास अगर आप हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका 100% मिलेगा। 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग, जैसा कि पहले अप्रैल माह में बताया गया था और तमाम जानकारी आपको मिली भी होगी कि अप्रैल माह में टाइपिंग होने वाली है 1262 पदों की। लेकिन अप्रैल माह में टाइपिंग ना होके, क्योंकि और कुछ कारणवश हो सकता है आयोग इस टाइपिंग की डेट को मई माह में ले जाना चाहता है, तो 17 मई के बाद आपकी टाइपिंग कभी भी हो सकती है और आपको ऑफिशियली नोटिस भी देखने को जल्द मिल जाएगी। और टाइपिंग की डेट आपकी जो होगी वो 17 मई के बाद ही होगी, यानी 17 मई के बाद आपकी टाइपिंग हो जाएगी। वहीं बंद दरोगा की डीबी की बात करें, अभी वीडियो की डीबी 29 अप्रैल से लेकर 17 मई तक वीडियो की डीबी चलेगी,
यानी वीडियो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि 17 मई तक चलेगा। 17 मई के बाद 2 डीबी की बात चल रही है, जिनमें एक फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट इस माह में देखने को मिल जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड की डीबी हो गई और वन दरोगा की डीबी हो गई। 2 डीबी की चर्चाएं चल रही हैं। प्राथमिकता में वन दरोगा की डीबी है, जो कि 17 मई के बाद कभी भी लग सकती है। आपकी मई माह से ही स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वह वन दरोगा की हो या फॉरेस्ट गार्ड की हो। प्राथमिकता में वन दरोगा है, ये मान के चलिए कि मई माह में आपके वन दरोगा की डीबी होगी, और फिर मई माह में वन दरोगा की डीबी होने के बाद फॉरेस्ट गार्ड की डीबी का नंबर लगेगा। तो ये हो गई यूपी SSSC अधीन सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन की जानकारियाँ। जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।